ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताने वाले थे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब सिंपली क्या होता है ना, कि तुम्हारा जितना भी डेटा है उसको एक सर्वर में रखा जाता है, फिर उसको उस हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। मतलब मान लो तुम्हारे पास एक बिजनेस है, तुम कोई टेक कंपनी को ऑन करता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा प्रोफाइल है, डेटा वगैरह, उसको तुमको मैनेज करना है। मैनेज करना मतलब उसको सारा अरेंज करना, उसका सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस, सब कुछ एज इट इज, मतलब सब कुछ उसको अप टू डेट रखना, सब कुछ मैनेज करना है। तो पहले क्या होता था, मतलब अभी भी बहुत सारा साइट उस तरह से करता है, मैनुअली सब कुछ करता था। जैसे कि हम लोग का याद है रिसु, हम लोग का जो hackology.com जो वो जो साइट था, वो जो हम लोग डोमेन लिए थे, फिर उसका होस्टिंग लिए थे GoDaddy से। तो उसका जो वर्डप्रेस का जो था हम लोग का, उसको हम लोग को खुद मैनेज करना पड़ रहा था, खुद मैनुअली उसमें हर कुछ करना पड़ रहा था, सिक्योरिटी वगैरह, ट्रैफिक वगैरह, सब कुछ। लेकिन अगर तुम क्लाउड, मतलब तुम अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर से तुम सर्विस लेता है, वो सब सब कुछ तुमको मैनेज करके देता है। तुम्हारा सिक्योरिटी, तुम्हारा ट्रैफिक, जितना भी कुछ है तुम्हारा, सब कुछ वो मैनेज करके देगा। तुम्हारा डेटा, तुम्हारा देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, स्टोरिंग डेटा एप्लीकेशन ऑन रिमोट सर्वर, प्रोसेसिंग डेटा एप्लीकेशन फ्रॉम सर्वर, एक्सेसिंग डेटा एप्लीकेशन वियर इंटरनेट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, बढ़ते गया, तो इसमें नया नया फीचर्स इसमें ऐड करते गया कंपनीज। अभी जो है, अभी सबसे इसका जो मार्केट, इसका मार्केट को डोमिनेट कर रहा है AWS, Amazon वेब सर्वर सर्विस। ये अप्रोक्सीमेटली क्लाउड कंप्यूटिंग का मोर देन 60% मार्केट यही ऑन कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये AWS। और जैसा कि अगर तुम क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब तुम कोई सर्वर लिया, ठीक है, मतलब तुम कोई सर्विस लिया AWS से, मतलब तुम या तो तुम मैक्रो एज्योर से लिया, या तो AWS से लिया, किसी से भी लिया, तो उसमें तुम्हारे ये काम की रिक्वायरमेंट के अनुसार तुम उसको ले सकते हैं। उसमें भी तुम्हारा डिप्लॉयमेंट के लिए तीन तरह का चीज होता है। वो एक होता है PaaS, एक IaaS होता है, और एक SaaS होता है। इसका सिंपली हेलो मतलब होता है ना, ये जो, हेलो, राज, AWS क्या होता है? ओ सॉरी, बताना वो उसके बारे में बताएंगे अभी। वो अभी क्लाउड अच्छा, ठीक कंप्यूटिंग के है। बारे में थोड़ा सिंपल सा बेसिक बता रहे हैं, AWS पे भी आएंगे। वो ऐसे ही ठीक। बताने के लिए बता दिए थे। देखो, तो इसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एक बड़ा सा टर्म हो जाता है, इसको सिंपली कहते हैं क्लाउड सर्वर। इसमें क्या है ना, कि अगर तुम मान लो तुम एक छोटा सा साइट ऑन कर रहा है, ठीक है, और तुमको सर्वर चाहिए, और तुमको ज्यादा काम नहीं है, बस छोटा मोटा काम है, मतलब तुमको सिर्फ अपना सिक्योरिटी वगैरह बस उसमें डिप्लॉयमेंट करना है। तो इसमें तुमको बहुत सारा मेथड देता है, बहुत सारा प्रोसेस देता है। और सर्विस मॉडल इसमें तीन तरह का होता है। ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस, इसमें क्या होता है ना, देखो लिखा हुआ था, क्लाउड प्रोवाइडर गिव द एबिलिटी टू द कस्टमर टू डिप्लॉय कस्टमर क्रिएटेड ऐप। मतलब तुम्हारे पास जो भी ऐप है ना, तुम इसमें डाल के यूज करवा सकते हैं लोगों से। मतलब तुम्हारा ऐप का जितना भी डेटा वगैरह होगा, सब तुम्हारा क्लाउड सर्वर प्रोवाइड, ये तुम क्लाउड सर्वर में रखेगा, और उसका जितना ही मैनेज मैनेज होगा, जितना भी कुछ मैनेज वगैरह करना होगा, सब तुम्हारा क्लाउड, वो जो तुम्हारा ये सर्विस प्रोवाइडर है वो करेगा। और फिर इसी में एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये मेनली यूज करता है, मतलब जो भी बड़ा बड़ा जो कंपनी जो होता है ना, जैसे कि हो गया तुम्हारा नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ऐसा के पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा ये कंटेंट होता है, सबको मैनेज करना है, और बहुत सारा कस्टमर्स वगैरह बहुत होता है, ठीक है। तो ये सबको मैनेज करने के लिए इन लोगों को पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सिर्फ सर्वर से काम नहीं होता, इन लोगों को पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वहां पर ये तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा यूज होता है। और सही एक और आता है, ये सर्विस, ये SaaS। ये ये सबसे सिंपल होता है, जो ये ये देखो, ये तीनों में डिफरेंस, IaaS, PaaS और SaaS, तीनों में जो भी हम लोग को मिलता है करने के लिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, SaaS तो सबसे सिंपल होता है, इसमें हम लोग को अंतर ये है ना, ये तीनों में, इससे मतलब अगर क्या है, तुम, तीनों पैकेज टाइप का कुछ है क्या कि हाँ मतलब? ये, हाँ तीनों पैकेज टाइप का है, एक तरह का, हाँ पैकेज टाइप का है। इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग GoDaddy में मतलब कहीं भी कुछ लेते हैं, तो उसमें एक ऑफर रहता है ना, कि तुम ये ले सकता है, वो ले सकता है, इसमें आपको ये फीचर मिल रहा है, उसमें आपको वो फीचर मिल रहा है, होता है ना।
उसी तरह से ये तीन एक सर्विस मॉडल है जो कि ये तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर तुमको प्रोवाइड करता है। ये देखो, AWS जो है ये सबसे सिंपल है और सबसे सस्ता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें सिर्फ हमको अपना डेटा मैनेज करना पड़ता है, कुछ नहीं। इसमें जितना भी चीज है, एप्लीकेशन, रन टाइम, मिडिलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट होता है जो सेट किया हुआ रहता है। यहाँ पर सिर्फ हमको अपना डेटा मैनेज करना है। जैसे कि हम लोग को मान लो हमको एक छोटा सा साइट बनाना है, ठीक है, तो उसमें हमको ज्यादा झोल झाल नहीं चाहिए। मतलब सब कुछ मेरा सर्विस प्रोवाइडर ही काम करे, सब कुछ मतलब डिफॉल्ट ही रहे, क्योंकि जितना मेरे पास डेटा वगैरह नहीं, उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हम कुछ उतना कर सकें। इसलिए हमको सिर्फ डेटा मैनेज करना है, तो हम ये सर्विस मॉडल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को एप्लीकेशन रन करना है, ठीक है, किसी को अपना एप्लीकेशन ये ऐप रन करना है, शो करना है, तो वो ये यूज कर सकता है, PWS। इसमें हमको अपना एप्लीकेशन जो भी रहता है उसको मैनिपुलेट सब कुछ करने का ये देता है, ऑथोरिटी देता है। और लेकिन अगर तुम बहुत मतलब तुम कोई टेक कंपनी है, तुम्हारे पास मतलब तुम मान लो एक कंपनी है, तो तुमको हर कुछ अपने हिसाब से रखना है। A to Z से तुमको अपने हिसाब से रखना है कि मेरा क्या काम होगा, कैसे क्या होगा। तो तुम ये लेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, जिस ये इसलिए एग्जाम्पल दिए ना इसका, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम। इसके पास कंटेंट बहुत होता है, यूजर्स बहुत होता है, डेटा बहुत होता है। तो ये लोग कि दूसरे के भरोसे नहीं रहते, ये लोग अपना काम खुद करता है, इसलिए ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लेता है। और रिसेंटली नेटफ्लिक्स AWS का सर्विस ये यूज किया है, मतलब अभी तुरंत खरीदा है कुछ रिसेंट। सर्वर बहुत कॉस्टली आता है। अगर उसके लिए तुमको अपना सारा डेटा सब कुछ मैनुअली एकदम फिक्स करना है, तो तुमको एक तो सर्वर खरीदना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से सब कुछ तुमको मैनेज करना पड़ेगा खुद से। इसलिए तो वो सबको कम करने के लिए, वो सब झोल झाल को कम करने के लिए यहाँ पर तुम्हारा ये क्लाउड प्रोवाइडर्स, ये सर्विस प्रोवाइडर यूज होता है। मतलब तुम बेसिकली कह सकती है कि तुम्हारा जितना भी डेटा वगैरह स्टोर हुआ है ना, उसको उसके उसको रखना है, फिर प्लस उसको मेंटेन करना है, प्लस उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, एक तरह से बैंक। बल ये ग्लोबली AWS यूज करते हैं। यहाँ पर देखो कितना सारा इसका सिक्स, मतलब पूरा कंपटीटर इसका मिला भी देंगे तो भी ये उसका 6 गुना ज्यादा कैपेसिटी इसका सर्वर रखता है। और ये सब तो ठीक है, ये सब अभी हम बेसिकली आज हम ये AWS में EC2 के बारे में बताने वाले हैं। अरे मेरा AWS का जो सर्वर है ना, वो आज 4 बजे शाम में ही वेरीफाई हुआ, तो मुझसे ज्यादा काम कर नहीं पाए। हाँ, तो हम बता रहे हैं, अगला बताने वाले थे हम AWS के बारे में। तो AWS के बारे में तो हम बता दें क्या होता है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये Amazon जो है वो एक फ्री टायर अकाउंट एक ऑफर दिया हुआ है। उसमें क्या होता है ना कि स्टूडेंट लोग अपना एक्सपेरिमेंट के लिए, सीखने के लिए अपना अकाउंट बना सकता है। उन लोग को कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिलता है होस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो कि जो उसमें लगता है 24 घंटा तुमको लगता है तुमको वेरीफाई करने में तुम्हारा अकाउंट। हम कल दिए थे तो मेरा 4 बजे आज शाम को वेरीफाई हुआ है। तो ये मेरा AWS मैनेजमेंट कंसोल है। इसमें हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं। ये देखो, ये EC2 जो है ना, ये एक तरह से वर्चुअल सर्वर है, ठीक है। इसके अंदर हम ये कोई भी सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं, जनरेट ये चूज कर सकते हैं अपने साइट के लिए, अपने एप्लीकेशन के लिए किस तरह से हम लोग को चाहिए। और उसको पूरी तरह से हम लोग कस्टमाइज वगैरह खुद से सब कुछ कर सकते हैं। देखो हम एक बनाए थे, ये इंस्टेंस बनाए थे एक, ये सर्वर ही है वर्डप्रेस का, सिंपल सा। इसमें हम कुछ किए नहीं है, बस ऐसे ही बनाए थे। लोड हो रहा है, दिखाते हैं। ये देखो, इसका अगर IP एड्रेस, अगर हम इसको कॉपी करके अगर सर्च करेंगे तो देखो क्या दिखाएगा। ये देखो, ये उसका खुद का टेम्पलेट है। ये ये एक्चुअली क्या है ना, एक AMI है, Amazon। ये दिखाते हैं AMI क्या होता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो, तुमको कोई सर्वर तुम बनाए, ठीक है, तुम कोई साइट बना रहे हो, ठीक है। मान लो तुम वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई साइट बना रहे हो वर्डप्रेस पे,
वर्डप्रेस से रिलेटेड, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, अगर तुम मान लो सिंपली अगर तुम कहीं और से डोमेन, सबसे पहले तो तुमको डोमेन चाहिए, ठीक है। तो तुम GoDaddy से मान लो डोमेन ले लिया, फिर तुमको उसके लिए होस्टिंग चाहिए, सर्वर चाहिए, होस्टिंग के लिए सर्वर चाहिए। तो मान लो तुम GoDaddy से ही होस्टिंग और सर्वर दोनों ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या होगा ना, तुमको सब कुछ वहां मैनुअली करना पड़ेगा। तुमको जितना भी काम है ट्रैफिक रिलेटेड, तुमको पेज रिलेटेड, सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ेगा, ए टू जेड चीज, ठीक है। लेकिन अगर तुम मान लो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से तुम अगर लेता है ये होस्टिंग, ये सर्वर तुम लेता है, मान लो AWS से तुम सर्वर लेता है, तो तुम्हारे पास क्या आएगा ना, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुमको अपना सिर्फ काम से मतलब रहना रहेगा वहाँ, क्योंकि यहाँ पर तुमको तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे सिस्टम के अनुसार, तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार तुमको ऑलरेडी एक तरह का इमेज पहले से मौजूद होगा, जिसको AMI कहते हैं,